राना साहब क्या समझते हैं, एमकेएम ने बायकॉट किस मंतिक के तहत किया है जब वो बबांगे दोहल पहले ऐलान कर रहे थे कि हम बायकॉट नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा यासर के मैंने कल भी कहा था, एमकेएम अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं करती। एमकेएम के फ़ैसले किसी और जगह से होते हैं और जो फ़ैसला होता है उस पर वो बेचारे अमल करते हैं। वो सबसे मज़लूम इस वक्त जमात है, मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊं, क्योंकि उनके फ़ैसले बेचारों के अपने है ही नहीं। तीनों इकट्ठे भी हो गए, तीनों ग्रुप इकट्ठे हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन इसलिए लड़ने नहीं गए कि जनाब वहाँ पर वोटर ने निकलना नहीं था। आज आप मुझे एक बात बताएं, कराची शहर हो, कोई वोटर, कोई एक यूनियन काउंसिल मुझे ऐसी बता दें जिसमें आप ये कहें कि 10,000 वोट पड़ा है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% टर्नओवर है। तो मुझे ठीक है, ये भी आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना। तो बल्दियाती इलेक्शन में तो टर्न आउट जो होता है वो 70% होता है, 60% होता है। बल्दियाती इलेक्शन होते हैं घर घर के, मोहल्ले के, गली के, चौक चौराहों के, इसमें नहीं हुआ। इसलिए कि बल्दियाती इलेक्शन हमेशा बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना वो हुकूमत को एज होता है। आप मुशर्रफ के दौर में ले लें, आप किसी भी दौर में ले, नंबर 1। नंबर 2, सिंध के इलेक्शन की बात करें आपने पिछले इलेक्शन में दिखाया कि लोग वहां पे डाकू पैसे लूट के लेके नहीं गए, बेल्ट बॉक्स लूट के ले गए, याद है ना आपको? जी जी। आपने रात को फुटेजें देखी कि किस तरह थैले निकल लेके लोग जा रहे हैं। आज आपने देखा सीलें टूट रही हैं। आज आपने देखा कि जाली वोट पकड़े गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने पकड़े गए। आपने देखा कि नकाब पोश पोलिंग स्टेशनों के अंदर दाखिल हुए और ठप्पे लगाए, नकाब पोश दाखिल हुए, तशद्दुद किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे भी किया तशद्दुद। अब मुझे बताएं, ये इलेक्शन थे? आप इनको इलेक्शन ना कहें। ये सिंध के अंदर इलेक्शन इस तरह जिस तरह हो रही है, ये इलेक्शन ये तरीक़ेकार नहीं होता। सिंध के अंदर पुलिस इलेक्शन लड़ती है, पुलिस इलेक्शन कराती है, पुलिस इलेक्शन जीतती है, पुलिस इलेक्शन हरवाती है। इसलिए और बल्दियाती इलेक्शन और कौमी दूसरे इलेक्शन, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुशर्रफ के दौर में, मैं आपको सब समझाने के लिए कह रहा था कि हमारे नाज़रीन समझ सके, मुशर्रफ दौर में बल्दियाती उम्मीदवार चांद और तारा, मुझे याद है इनका इंतखाबी निशान चांद होता था, और जितने इनके उम्मीदवार थे सरकारी, वो सारे के सारे जीतते थे। और जब कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए तो उनमें से कोई नहीं जीता। ये इलेक्शन DC, AC और मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ वहीं पे चलता है। लिहाजा कराची में होने वाले इलेक्शन, हैदराबाद में, दादू में, यहाँ पे होने वाले इलेक्शन जो थे दीगर जगहों पे, ये इलेक्शन नहीं थे, ये ताकत का एक मुजाहरा था। जिस जगह जिसकी जितनी ताकत थी वो वहाँ पर जीत गया, जिस जगह जिसकी जितनी ताकत नहीं थी वो नहीं जीता। क्या मामला है कि आज से 2 माह पहले या 1 माह पहले वहाँ पे इलेक्शन कौमी असम्बली के होते हैं तो हार जाते हैं, वहाँ पे सूबाई का इलेक्शन हार जाते हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में लोग इस तरह वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी इस तरह जीत रही है जैसे वहाँ पे पेट्रोल जो है वो 100 रुपये लीटर है, वहाँ पे रोटी जो है वो 5 रुपये की है, वहाँ पर दही जो है वो 3 रुपये किलो है, वहाँ पर प्याज जो है वो मुफ्त में है, वहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो है वो 200 रुपये किलो है। क्या क्या ऐसा दिया है कि जिससे लोग वोट डालें? कौन सी ऐसी चीज आ गई कि जिससे लोगों ने वोट डाला? एमकेएम ने बायकॉट की वजह क्या बयान की है वो जरा सुनवा देते हैं। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल, सिद्दीक फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। 73 यूसीज कराची की कम बनी है। कराची उन सब का है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची तो सबका है, लेकिन अब PDM हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमकेएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। एमकेएम ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने और गिराने का, यानी राना साहब ये समझें कि अब की बार जब नए इंतखाबात होंगे उसके बाद एमकेएम किसी वफाकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगी। नए इंतखाब क्यों? एमकेएम को अब निकलना चाहिए भाई। इस आज उन्होंने क्या बनाने या तो निकलना चाहिए ना। एमकेएम को तो ये ऐलान करना चाहिए था हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम इस इत्तेहाद से बाहर जा रहे हैं, हम किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। देखें, वज़ीर आज़म ने इनकी बात नहीं मानी, आसफ अली जरदारी ने इनकी बात नहीं मानी, बिलावल भुट्टो ने इनकी बात नहीं मानी, वहां पे वज़ीर आला सिंध ने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर ये किस हैसियत से उसका हिस्सा है? यहां तो ये इक़्तिदार के दरिया की मछली है
उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर रह सकते हैं, अगर ये कराची का दर्द रखते हैं, हैदराबाद का दर्द रखते हैं, अवाम का दर्द रखते हैं, निकले बाहर, छोड़ दें इक़्तिदार को। अब तो इम्तिहान है। राना साहब, एक बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करना कोई इम्तिहान नहीं था। सच्ची बात तो मुझे यह पूछें कि अल्ताफ भाई ने ऐलान कर दिया था कराची से वोटर कोई ना निकले, असल बात करता कोई नहीं है। लेकिन ये तो बयानियां ये बना रहे हैं कि हमने बाइकआउट किया तो टर्नओवर आप देख लें कि 70%। चलो मान लिया बाइकाट किया, अभी ये जो आखिरी आपने इनका एक फिक्रा सुनाया है तो उस पर अमल करें ना। कब करना है अमल? अगर अमल नहीं करना तो फिर मैं भी वो कह रहा हूं कि इनकी कोई चीज़ बेचारों के अपने बस में नहीं है। मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं इन सब की, लेकिन जो हकायक हमें बयान करने चाहिए। कोई एक बात इनकी अपनी नहीं है और कभी भी इनका फैसला अपना नहीं हुआ। अब भी फैसले कहीं और से हो रहे हैं, डोरियां किसी और जगह से हिल रही हैं। जब डोरियां इनकी अपनी होंगे, अपने हिलाने वाले होंगे, अपने फैसले खुद करने वाले होंगे, तो आज से बहुत पहले ये इक़्तिदार छोड़ चुके होते। आज इनकी पोजीशन और होती। अब लोग इनसे पूछेंगे नहीं कि आपने जिनसे जो मुआहिदे किए थे, जिस वजह से जिनके साथ इक़्तिदार में गए थे, एक मुआहिदा पूरा नहीं हुआ तो क्यों इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं? क्यों सबस परचम वाली गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं? क्यों आप वजारतों के मजे लूट रहे हैं? क्यों फिर दोबारा आप जाकर उनसे मिल रहे हैं? ये सवाल तो किया जाएगा ना। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं मेयर के उम्मीदवार जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान, ये इलेक्शन में इस वक्त जो बरतरी हासिल कर रहे हैं, अगर MKM होती तो नताइज यही होते? बिल्कुल यही होते। अच्छा, बिल्कुल यही होते। यानी इसी खदशे के पेश नज़र फिर उन्होंने मुलतवी किया? जी बिल्कुल यही होते। और मुझे हैरानगी यह है कि PTI क्यों पीछे रह गई। क्या PTI की मकामी क़यादत को यह सोचना होगा, कप्तान को इस पर गौर करना होगा कि सिंध के अंदर, कराची में, जहां इनके इतने MNA हैं, इतने MPA हैं, उस हिसाब से उसके अलावा कप्तान वहां से खुद जीता है, कप्तान का तोती बोलता है, तो फिर इनके लोग क्यों नहीं जीते? किसकी नाकस हिकमत अमली थी? अगर धांधली सामने लाएं, वैसे धांधली तो मुझे भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है। एक खबर तो ये भी है, इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो मालूम नहीं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70% कारकुनान ने जमात इस्लामी को कराची में वोट दिया। देखें जी, मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी को वोट दे नहीं सकते, लेकिन सबसे छोड़ दें सारी चीज़ों को। नून लीग कहाँ गई? नून लीग तो पंजाब में थी ना, वहाँ पे भी दावा करती थी सिंध में। नून लीग का तो जनाजा निकल गया सियासी। नून लीग तो वहाँ पे नज़र ही नहीं आई, और नून लीग पंजाब में भी उसके साथ यही होना है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपनी जमात क्या कोई एक नशिस्त हासिल कर सकी है? क्या उनका वहाँ पे वजूद है? अगर सिंध में एक जमात का वजूद ख़त्म हो गया है, KPK में उसका वजूद ना होने के बराबर है, बलोचिस्तान में वो जीरो हो गई है, तो मुझे बताएं फिर वफाक की जमात है? वो फिर तो नहीं रहेगी ना वफाक की जमात। फिर तो वो पहले एक पंजाब की जमात रह गई थी, पंजाब में PTI खा जाएगी उसे। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आइंदा आने वाले हालात जो है ना, वो बड़े बड़े तेजी से। या सर आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो आइंदा आने वाला सियासी सिनेरियो इतनी तेजी से तब्दील होगा, इतनी तेजी से तब्दील होगा कि आप सोच नहीं सकते। सियासतदानों की रुखसतियां शुरू होने वाली हैं। अगले 72 घंटे जरा पाकिस्तान की सियासी तारीख को गौर से जरूर देखिएगा। आइंदा आने वाले 72 घंटों में तारीख किस तरह बदलती है, कौन किस तरफ जाता है, फड्डे कहां तक पड़ते हैं, सियासी पोजीशन किसकी आउट होती है, किसके घोंसलों से कितने परिंदे उड़ के जाते हैं। देखें, इस वक्त जमीनी हकायक के मुताबिक पाकिस्तान के चारों सूबों में अगर कोई जमात सबसे ज्यादा मौजूद है तो वो PTI है। अगर कोई जमात सबसे ज्यादा नजर आ रही है तो वो PTI है। कराची के इलेक्शन में क्या हुआ इसको छोड़ दें, ओवरऑल आप चेक करें। मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध, मौलाना पंजाब में 0, KPK बलोचिस्तान, सिंध में 0। मुझे बताए फिर ये लोग आइंदा इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे?
आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि 2 माह बाद हो, 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, ये कहां स्टैंड लेंगे? इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में यासर साहब पाकिस्तान की सियासत का हदूद दरबस टोटल चेंज हो रहा है। राना साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील जो है वो भी खुश असलूबी से हो जाएगी या वहाँ पे देखते हैं कि कोई मसला होगा? वहाँ पे क्या मसला होगा, चलो मुझे बताएं। वहाँ पे तो अपोजिशन ना होने के बराबर है भाई। गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर वहाँ पे भी साइन नहीं करेंगे, 48 घंटे बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। यही होगा ना जी। तो कुछ नहीं होगा। आप एक बात जहन में रख लें, एक बात जहन नशीन कर लें। क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत घुटनों पे आएगी? वाकई हुकूमत घुटनों पे आ गई हुई है, आएगी नहीं, आ गई हुई है। जो मैं कह रहा हूं ना, 72 घंटे देख लें जरा। इन 72 घंटों में आपको बड़ी चीजें नजर आ जाएंगी। इन 72 घंटों में आपको पाकिस्तान की सियासत में बेइंतहा तब्दीली नजर आएगी, बेइंतहा तब्दीली। वफाकी हुकूमत की तरफ से इमरान खान को कोई पैगाम देख रहे हैं 72 घंटों में? अब वफाकी हुकूमत जितने मर्जी पैगाम भेजे, पैगाम वफाकी हुकूमत ने नहीं भेजना। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, खबर लेना चाहते हैं, पैगाम ईवान सदर पहुंच गया, पैगाम किसी और तरफ से पहुंचे और वफाकी हुकूमत को उसको मानना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत शिकस्त पर शिकस्त खा रही है। वफाकी हुकूमत ने अपने सूरमा भेजे थे पंजाब को फतह करने के लिए, नाकाम हो गए। वफाकी हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए, नाकाम हो गए। वफाकी हुकूमत ने हर वो कोशिश की है पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, नहीं कर सके ना। वो खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, खुद उनका सियासी वजूद ख़त्म होता जा रहा है। बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, मरियम इसी महीने में आ रही हैं, लेकिन बड़े मियाँ साहब नहीं आ रहे। वफाक में वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का, वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून का, वज़ीर कानून मुस्लिम लीग नून का। तो फिर मुझे बताएं मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे? तो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ यानी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान क्या कुछ तय पाया? तय नहीं पा सका, फड्डा हो गया। चले मैं आपको खबर दे दूं। किस बात पर? फड्डा इस बात पे हो गया है, अभी ये ज़ाहिर नहीं कर रहे, मेरे पास ये बड़ी कन्फर्म खबर है। सरदारी साहब ने फिर एक दफ़ा पंजाब में अपना हिस्सा मांग लिया कि भाई हमने आपको इक़्तिदार में बड़ा कुछ दिया है, कल को पंजाब के इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी के इतनी सीटें होंगी जिन पर आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब पे डाल दी है सही कि जी बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे। उन्होंने कहा जी फैसला अगर बड़े मियाँ साहब ने करना है तो फिर आपकी मेरी मुलाकात का क्या फ़ायदा है? सही। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी एक सीट पर भी इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक नशिस्त पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है।